हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहने वाले हैं। तो आज अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? कमीशन तो आपको पता, आयोग होता है, एक संस्थागत ढांचा होता है किसी भी संस्था का। तो कमीशन तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल, राष्ट्रीय का मतलब पता ही आपको, जो अपने देश के भीतर, संपूर्ण देश के भीतर है एक संस्था, उसको राष्ट्रीय बोलेंगे। जो संस्था राष्ट्रीय लेवल पे है, ठीक है दोस्तों। मानवाधिकार, जो मानवाधिकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? मानव प्लस अधिकार। तो मानव को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? देखिए, जैसे अपने को जीने का अधिकार है, और स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु, अच्छा जीवन जीने, गरिमा में और रिस्पेक्टफुल जीवन जीने का अधिकार है। तो ये सब क्या हैं? ये मानव का अधिकार है, जो एक मूल अधिकार है। तो अपने तो इन अधिकारों को क्या किया है? शामिल किया गया है। कहाँ पे? मूल अधिकारों में। तो मूल अधिकारों में अपने संविधान में शामिल किया गया है। मूल अधिकार कहाँ पे है? संविधान में। तो इन अधिकारों को अपने तो संविधान में शामिल किया गया है। लेकिन मूल अधिकार में शामिल करने के बाद भी इनको लाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है UN। तो उस संगठन ने, यूनाइटेड नेशन एक संगठन है, उस संगठन ने ये कहा था कि सभी देशों को, मतलब विश्व स्तर पर सभी देशों को मानव के अधिकार के लिए, उनके संरक्षण के लिए आपको एक, चाहे आप संवैधानिक बनाओ चाहे सांविधिक बनाओ, आप एक ऐसी संस्था या कमीशन बनाइए जो मानव के अधिकारों की क्या करे? रक्षा करे, संरक्षण करे, देखभाल करे। तो UN के, जो यूनाइटेड नेशन है, एक संगठन है यूनाइटेड नेशन जो विश्व स्तर का है। तो इस विश्व स्तर के क्या संगठन ने इसकी मांग पर संपूर्ण विश्व में सभी देशों को मानव के अधिकारों के लिए, मानव के अधिकारों के लिए संस्था या संगठन बनाना है। तो देखिए, जैसे अपने तो क्या है, संविधान में शामिल कर लिया गया है इन अधिकारों को। जो व्यक्ति के जो बेसिक अधिकार होते हैं उनको मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जिनके संविधान में मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, अधिकारों के लिए कुछ नहीं किया गया है। तभी UN ने यह फैसला किया था कि किसी भी देश, चाहे वह कैसा भी हो, जिसके संविधान में लिखित हो या न लिखित हो, उसके कानून में लिखित हो या न लिखित हो, उनको एक कमीशन ज़रूर बनाना होगा, एक संस्था ज़रूर बनानी होगी जो मानव के अधिकारों की संरक्षण करे, उनकी देखभाल करे और उनको सुरक्षा प्रदान करे। इसलिए भारत में भी एक एक्ट लाया गया था, NHRC 1993। तो इस एक्ट का नाम उस समय पे ऐसे नहीं था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उस समय कौन सा था? मानव संरक्षण, मतलब मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण आयोग, या सॉरी एक्ट, अधिनियम है ना, ये अधिनियम की बात हो रही है। तो 1993। तो ये कमीशन, यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट की तर्ज पर एक कमीशन बनाया गया था, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कमीशन आयोग। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था। इस अधिनियम में यह बात कही गई थी कि, अपने देश की बात कर रहा हूँ, कि यह बात कही गई थी कि एक आयोग का गठन किया जाए। तो इस एक्ट के तर्ज पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए,
NHRC कमीशन 1993। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं NHRC में कैसी संस्थागत है, सांविधिक है, संवैधानिक है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सांविधिक है, संवैधानिक है, वैधानिक है क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने NHRC की एक्ट पारित किया गया, कमीशन बनाया गया है, तो मैंने किसी भी आर्टिकल की चर्चा नहीं की। जिस भी आयोग में जिस भी संस्था के लिए अपना जो आर्टिकल है उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वो संस्था क्या होती है, सांविधिक या वैधानिक होती है, लेकिन संवैधानिक नहीं होती। संवैधानिक मतलब संविधान में इसकी कोई विशेष चर्चा नहीं है, ना इसके बारे में कुछ लिखा गया है। यह तो एक संसद के द्वारा कानून ला के बनाया गया था। कब लाया गया था? 1993 में। तो यह क्या हो गई, एक सांविधिक हो गई। सांविधिक संस्थान है ये, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक में जिसमें आर्टिकल की चर्चा करेंगे वो क्या होंगे, संवैधानिक होंगे, लेकिन ये क्या है, सांविधिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं एक सदस्य बहुसदस्यीय कैसी है। तो ये है बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था है तो फिर इसके सदस्यों की बात करते हैं अपन कि कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं। तो देखिए, आप गिनना कितने हैं कितने नहीं। एक होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष वह कौन होगा, वह होगा CGI। अगर वह CGI है तो वह क्या होगा, रिटायर्ड होगा, यानी सेवानिवृत्त। जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा वह भारत का मुख्य न्यायाधीश रहना चाहिए जो सेवानिवृत्त हो। ऐसा नहीं वर्तमान से जस्ट पीछे के हों, वो किसी भी वर्ष के हो सकते हैं, लेकिन वह मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। या वर्तमान में हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। इन दोनों व्यक्तियों में से क्या होगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। इन दोनों व्यक्तियों में से क्या होगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक अध्यक्ष की बात हो गई। अब अपन सदस्यों के बारे में देख लेते हैं, सदस्य कौन कौन से। देखिए, एक सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा, एक न्यायाधीश होगा। वह क्या होगा, जो वर्तमान में ना कि सेवानिवृत्त, जो वर्तमान में चल रही है वह होंगे, और साथ में सेवानिवृत्त भी। तो या तो रिटायर्ड हो सकते हैं वो, या फिर वर्तमान में अपॉइंटेड हो सकते हैं। एक व्यक्ति होंगे हाई कोर्ट से, सेम शर्त है, या तो न्यायाधीश होंगे, या तो वर्तमान में होंगे, या फिर सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है दोस्तों, दो सदस्य तो ये होंगे, एक जो न्यायाधीश वर्तमान में या फिर सेवानिवृत्त हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हों। ठीक है दोस्तों, फिर बाकी के 3 सदस्य हैं, उनको क्या है, अधिकारों का ज्ञान होता है या फिर ख्याति प्राप्त होती है। तो जो मानव अधिकारों के संबंध में विशिष्ट क्या हो, अनुभवी हो, विशिष्ट अनुभवी हो। लेकिन इनमें से एक महिला होगी, तीनों सदस्यों में से एक महिला अनिवार्य है। तीनों सदस्यों में से एक महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, मानव अधिकारों के संबंध में उत्कृष्टता रखता हो, उनके ज्ञान में उच्च ख्याति प्राप्त हो, जैसे फिलोसफी हो, फिर जैसे मानवाधिकार ह्यूमन राइट पे है, तो जिन्होंने PhD कर रखी है या फिर किसी भी पोस्ट पे हैं, तो वो क्या होंगे, 3 सदस्य होंगे, जिनमें से एक महिला होंगी। ये सदस्य हैं, कितने होंगे, एक अध्यक्ष हो गया और 5 अन्य सदस्य होंगे। टोटल कितने हो गए, 6। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्थायी सदस्य। तो ये परमानेंट मेंबर होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थायी के अलावा अस्थायी सदस्य भी होते हैं। तो वह कितने होते हैं, स्थायी सदस्य, उनकी चर्चा कहाँ पे करें अपन, चलो आगे कर लेते हैं। फिर स्थायी अस्थायी दोनों के बारे में कंपैरिजन करके पढ़ लेंगे अपन। तो वो क्या होगी, सांविधिक होगी। तो अब अपन बात कर रहे थे अस्थायी सदस्यों की। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए अस्थायी सदस्य होते हैं, ये अस्थायी सदस्य आयोगों से लिए जाते हैं। जैसे अल्पसंख्यकों का आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो वहाँ से एक व्यक्ति को ले लिया।
तो अलग अलग आयोग से जहाँ से क्या हो, मानवाधिकार के बारे में अलग अलग सभी जो अपने देश में हैं उनका क्या हो जाए, सबका उनमें बराबर का हिस्सा हो, सबके लिए वो समझ एक जैसी हो। ठीक है, ऐसा नहीं उच्च दर्जे को व्यक्ति को ही सिर्फ प्रोटेक्शन दिया जाए, तो सबके लिए सेफ्टी और प्रोटेक्शन अनिवार्य है। तो अल्पसंख्यक आयोग से हो गए, एक एससी कमीशन से हो गए, एसटी कमीशन से हो गए, ओबीसी कमीशन से हो गए, नेशनल वुमेन कमीशन यानी राष्ट्रीय महिला संरक्षण आयोग है, वहाँ से हो गए। और विकलांगों के लिए भी एक व्यक्ति है, विकलांगों के लिए एक व्यक्ति या सचिव बोल सकते हैं उसको। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति और आएगा। वह कहाँ से आएगा, वह आएगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये 7 सदस्य क्या होंगे, ये अस्थायी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अस्थायी होंगे। तो ये 7 सदस्य अलग अलग आयोग से आते हैं, ये क्या होंगे, अस्थायी होंगे। जो स्थायी सदस्य थे उनको हमने पढ़ा था, स्थायी सदस्य कितने थे, 6 + 7, टोटल कितना हो गया, ये स्थायी हो गए, ये अस्थायी हो गए। तो अब इनका चयन कैसे क्या करेंगे, तो चयन के लिए कमेटी होती है जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो यह एक समिति करती है और इस समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा राज्यसभा के क्या होंगे, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। ठीक है दोस्तों, तो कितने सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता 2 4 5 1 6। तो 6 सदस्य क्या होती है, एक समिति होती है। वह सदस्य की समिति क्या करती है कि इन सदस्यों का स्थायी सदस्यों का चयन करती है। स्थायी सदस्य कितने मेरे पास, 6। इन 6 सदस्यों में जिसको अपॉइंटेड करना है, यह सदस्य यह समिति क्या करेगी, उस सदस्य का नाम लेगी, उस नाम को कहाँ पर भेजेगी, राष्ट्रपति में। तो अपॉइंटेड कौन करेगा, या आप शपथ तो कैसी है लेकिन पद शपथ ये कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। पद शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। तो अपॉइंटेड का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी, समिति की सिफारिश पर। अभी अपन ने चर्चा कर ली कैसे चयन होगा और कैसे कौन चयन करेगा। अब अपन भत्ते और जो क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वो सब और देखते हैं। ये चलिए अब अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन को क्या देखना है, कितनी एज है। तो एज 3 वर्ष से लेके 70 वर्ष जो भी क्या हो, प्रथम हो, ये मैक्सिमम होती है। मिनिमम का बताया नहीं गया कि कितनी एज के व्यक्ति को आयोग में शामिल किया जाएगा, लेकिन अधिकतम यही है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा वहाँ तक कार्यकाल पूर्ण होगा। लेकिन पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, क्या होंगे, पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। ये दोस्तों याद रखने वाली बात है कि जो भी व्यक्ति 3 वर्ष तक कार्य कर चुका है आयोग के साथ, वह पुनः नियुक्त किया जा सकता है। जिस भी पद पे उस पर कार्य किया, उसी पद पे, उन्नति पे या फिर नीचे कहीं भी उसको अपॉइंटेड किया जा सकता है। कितनी बार भी ये नहीं बताया गया, लेकिन पुनः नियुक्ति का पात्र है। लेकिन वह व्यक्ति क्या होगा, केंद्र या राज्य के अधीन किसी कार्यालय में कार्य नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन रह के किसी कार्यालय में कार्य नहीं करेगा। तो पद नियुक्ति का पात्र होगा, लेकिन किसी भी कार्यालय के अधीन कार्य नहीं करेगा, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता है, तो उसको हटा दिया जाएगा अगर वह इसमें से ये कार्य करता मिलता है। तो अब बात करते हैं कि हटाया कैसे जाता है। तो देखिए,
हटाना। देखिए, एक तो जो मंत्री होते हैं, अपन देखते हैं राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन संविधान में दी गई है। जैसे कि मैं बात करूं कि मानसिक हो, दिवालिया हो, या फिर अक्षमता हो, उसमें उसने अपनी समझने की शक्ति खो चुका हो, तो ऐसे कुछ भी अगर उस व्यक्ति में मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि इस व्यक्ति का मानसिक या शारीरिक हालत ठीक नहीं है, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़ित है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। एक, उसको उसकी अक्षमता या कदाचार, यानी उसने अपने पद पे रह के जो कार्य उसको करना था वह कार्य नहीं किया, उसके अलावा कुछ अलग अलग कार्य कर रहा है। पॉजिटिव तरीके से बता रहा हूँ, बात नहीं मान रहा, रिपोर्ट पेश करनी तो उसमें साथ नहीं दे रहा, बहस कर रहा है, उसमें मतलब अलग ही मूड से वह व्यक्ति आता है और कार्य नहीं करता है। दूसरा, कदाचार, वह रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, किसी घोटाले में शामिल है, तो उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति सीधे नहीं हटाया जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? जांच करवाएगा। और जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। अपॉइंटेड भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। और लेकिन हटाएगा तब जब सुप्रीम कोर्ट जांच करके ये साबित कर देती कि ये व्यक्ति क्षमता या फिर कदाचार के लिए सही है, इसने नियमों का उल्लंघन किया। अब इसकी जो आयोग के सदस्य हैं, इनका क्या है? वेतन कितना है, कैसे क्या है, वह अपन चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वेतन में ये कहा गया है कि ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगी कार्यपालिका। कौन सी बात कर रहे हैं अपन? केंद्र की। तो कार्यपालिका संघ की। संघ की कार्यपालिका क्या करेगी? वेतन भत्ते डिसाइड करेगी। वेतन भत्ते डिसाइड करने के बाद में उसमें आमूल चूक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? आमूल चूक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो वेतन भत्ते उनके सुरक्षित रहते हैं। एक यही है जो इनको एक सुविधा दी गई है वेतन भत्तों की सुरक्षा के लिए। के जो कार्य क्या करते हैं वह अपन देखते हैं। देखिए, कार्य इनके अलग अलग तरीके से 10-12 पॉइंटों में दिए गए हैं, लेकिन 3 मुख्य पॉइंट है, उस पर बताता हूँ आपके इनके कार्य कौन से। चलिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कार्यों की, तो अपन देख लेते हैं। जो 3 बिंदु बता रहा हूँ मैं, उसके अंतर्गत ये इनके 3 कार्य रहते हैं। पहले तो इनका रहता है बिल्ड, फिर रहता है एक फोकस करना, और फिर जो कार्य किया है एफर्ट है। ये 3 कार्य हैं, मतलब कार्य इनके बहुत से हैं। जैसे एग्ज़ाम में पूछे तो जो कार्य मैं इन्होंने लिख रखे हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ पे एक लिस्ट में कर देंगे PDF के ज़रिए, जो आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो 3 हैं मोटिव हैं वो देख लेते हैं। बिल्ड करना, ऐसी संस्था बनाना, ऐसी संस्थान या फिर नियम या फिर कानून या फिर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कोई भी गैर सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी ढांचा बनाना, ये सब बनाना ताकि मानव अधिकारों का क्या हो सके? संरक्षण हो सके। तो ऐसी संस्थान बनाना, नियम बनाओ, चाहे कानून बनाओ, चाहे गैर सरकारी ढांचा बनाओ। ज़रूरी नहीं सरकारी तौर पे कार्य किया जाए, लेकिन गैर सरकारी ढांचा भी बना सकते हैं। फिर फोकस करना, जहाँ पे मानव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनके साथ छेड़छाड़ हुई है मानव के अधिकारों के साथ, तो क्या किया जाए? सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए। क्योंकि सिर्फ आयोग सिफारिशें कर सकता है, रिपोर्ट पेश कर सकता है, जो कार्रवाई करनी होती है ना, वो कौन करेगी? सरकार करेगी। तो इसलिए यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं संस्था या नियम या जो भी नियम कानून बना दिए गए, लेकिन पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा तुरंत प्रभाव से, जहाँ पे भी मानव अधिकारों का क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। एफर्ट तो यही है, जो प्रयास किए गए हैं उनको पूर्ण तरीके से साकार बनाना, मतलब एक सक्सेस जो आप जिस दिशा में कर रहे हो। ठीक है,
तो उस दिशा में सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपने आयोग बनाया है, जो भी कार्य करता है आयोग, अगर वह सफल नहीं होंगे तो फिर उस आयोग का क्या फ़ायदा? आप बताइए, उस आयोग का फिर क्या फ़ायदा? इसलिए लास्ट में एक पॉइंट है सक्सेस का। जो भी आपने जो भी प्रयास किए हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पूर्ण तरीके से लागू करके और कंप्लीट करना होगा। ठीक है। एक बात ये देखने की है कि यह संस्थान सिर्फ सिफारिश करती है, सिर्फ रिपोर्ट पेश करती है, क्या हालात है, क्या है उसके बारे में सिफारिश कर सकती है, रिपोर्ट दे सकती है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन कार्रवाई में ऐसे लिख रखा है कि यह सिविल न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है वैसी शक्ति आयोग के पास, वैसी शक्ति आयोग भी रखता है। लेकिन सिविल न्यायालयों में क्या होता है, मेन कार्य क्या कर सकता है आयोग? जैसे किसी भी न्यायालय में अगर मानवाधिकार है, उसके उल्लंघन के लिए कोई मुकदमा चल रहा है, मानवाधिकारों के संबंध में कोई उल्लंघन के संबंध में कोई मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे को क्या कर सकता है? उसको सिर्फ उसमें कार्रवाई में भाग ले सकता है, ना कि कोई फैसला सुना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फैसला नहीं सुनाया जा सकता और ना ही फैसला सुना सकती, सिर्फ सिफारिश और रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो ये कार्य क्या है? मेन यही कार्य आयोग का है। ठीक है दोस्तों, और आगे अपन बात करें तो आयोग सिर्फ किसका? सिफारिशों का, रिपोर्ट पेश करने का कार्य करता है। ऐसे भी कार्य हैं, लेकिन एक प्रतिबद्धता ये लगा दी गई है कि मानवाधिकार आयोग उन्हीं कार्रवाई में भाग लेंगे जिनको 1 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं हो गया हो। 1 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं हो गया हो, उस मुकदमे को तो नहीं बोल सकते, लेकिन उस दुर्घटना को या फिर कार्यवाही को, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उन उल्लंघन के संबंध में, उन उल्लंघनों के संबंध में किसी पीड़ित को 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष से पहले उसके संबंध में क्या करेगा? रिपोर्ट पेश करनी होगी, जांच देनी होगी, जो भी सिफारिश है वो करनी होगी। लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया तो उस पर मानवाधिकार आयोग कार्रवाई तो वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन सिफारिश है जो भी है उसको मेन फोकस नहीं कर सकता। तो मानवाधिकार आयोग के कार्य आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए मानवाधिकार के आयोग के कार्य, जेल में बंदियों को रिहा हो वो करना, ये सब कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य अपन ने देख लिए जो मोटे मोटे तौर पर क्या हैं क्या नहीं है। अभी अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा रिवीजन करेंगे जो अपन ने पढ़ा, ताकि उसका क्या मिले अपने को, जो भी पढ़ा है उसका सही तरीके से, पूर्ण तरीके से अपने को क्या मिले, लाभ मिले। तो जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ाया हुआ समझ में आ गया तो बस फिर रिवीजन कंप्लीट है। पहले बात करेंगे सांविधिक है, संवैधानिक है, वैधानिक है, सांविधिक है, वैधानिक है। सांविधिक कौन से वर्ष में लाया गया था? 1993 में, 1993 में, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है। फिर बात करते हैं सदस्यों की बात करते हैं। सदस्य कितने हैं? 6 + 7। तो ये क्या हैं? ये तो स्थायी सदस्य हैं और ये अस्थायी सदस्य हैं। चुनता कौन है? एक चयन समिति द्वारा। चयन समिति में कितने? 6 सदस्य, जिसकी अपन ने बात कर चुके। और फिर आखिरी में शपथ राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना है इनका? 3 वर्ष + 70 वर्ष। जो भी पहले होंगे क्या होंगे? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हों। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल हो गया। वेतन भत्ते
कौन? कार्यपालिका डिसाइड करेगी। फिर उसमें आमूल चूक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे कौन बात करते हैं पदमुक्त की। तो जो अक्षमता या कदाचार है वहाँ से अगर किसी व्यक्ति को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और जांच सही मिली तो फिर उसको हटाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और कोई भी कार्यवाही 1 वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और सिविल न्यायालयों जैसी शक्ति प्राप्त, मतलब शक्ति ऐसे नहीं है कि फैसला सुना दिया, सिर्फ उस कार्यवाही में भाग ले सकती है और अपना मत रख सकती है। ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया आज? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग संरक्षण अपन ने पढ़ लिया है, जो एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही काम का था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है, सांविधिक है या संवैधानिक है, सांविधिक है या संवैधानिक। मैंने किसी भी आर्टिकल की बात नहीं की है, अपन ने इतना सब पढ़ा, मैंने एक भी आर्टिकल की बात नहीं की, तो इसका मतलब क्या हो गया? सांविधिक हो गया। तो आपको याद रखना है कि मानवाधिकार आयोग क्या है? एक सांविधिक संस्था है 1993। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन। धन्यवाद, बाय।